इंसानी जिस्म में फेफड़ों का काम ऑक्सीजन पैदा करना है और हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बगैर इंसान एक मिनट के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल इसी तरह ये ज़रूरत ज़मीन को भी होती है। अगर ये कहा जाए कि ज़मीन के भी फेफड़े होते हैं तो गलत नहीं होगा। ज़मीन की 20% ऑक्सीजन पैदा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल में बसने वाले जानवरों, परिंदों और हशरात की ऐसी नई अक़साम के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। नाजरीन, अमेज़न फॉरेस्ट तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। माहिरीन जंगली हयात और आसार कदीमा के मुताबिक ये जंगल तकरीबन 5.5 करोड़ साल पुराना है। इस जंगल का रकबा पूरे बरआज़म जनूबी अमेरिका का 20% रकबा बनता है, यानी पाकिस्तान जैसे 15 मुल्क इस जंगल में समा सकते हैं। और ये जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है, जिनमें ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गियाना और फ्रेंच गियाना शामिल हैं। अमेज़न 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया जबकि 17% बाकिया 6 ममालिक के रकबे पर फैला हुआ है। अमेज़न के बारे में ये बात मशहूर है कि 1540 में एक स्पेनी सियाह फ्रांसिस्को ने दरियाए अमेज़न को पार करने की कोशिश की तो वहाँ एक कबीले टापुयास के साथ उसकी लड़ाई हो गई। फ्रांसिस्को और इलियाना ने वहाँ औरतों को लड़ाई करते देखा। ये औरतें शक्ल शबाहत में कदीम यूनानी जंगजू औरतों की तरह थीं, जिन्हें अमेज़न कहा जाता था। उसके बाद से इस जंगल को अमेज़न कहा जाने लगा। नाजरीन, दरियाए अमेज़न हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 6500 किलोमीटर है। दरियाए अमेज़न कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुश्क मौसम में इसके पाट की चौड़ाई 3 से 9 किलोमीटर तक होती है, जबकि बरसात के मौसम में ये पाट 48 किलोमीटर तक फैल जाती हैं। इसमें पानी के बहाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेज़न के बाद हुजम के एतबार से दूसरे से छठे नंबर पर आने वाले तमाम दरियाओं का पानी मिलकर भी इसके हुजम के बराबर नहीं हो सकता। ये अफ्रीकी दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा तवील तरीन दरिया है। दरियाए नील अमेज़न से तकरीबन 300 किलोमीटर ही ज़्यादा लंबा है। दरियाए अमेज़न का पानी बहरे ओकियानूस यानी एटलांटिक ओशन में गिरता है। दुनिया भर में समंदर में गिरने वाले मीठे पानी के कुल हुजम का 5वां हिस्सा दरियाए अमेज़न से गिरता है। नाजरीन, वर्ल्ड मैगजीन की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 20% मीठा पानी दरियाए अमेज़न से समंदर में जाता है और इसका समंदर में गिरने की रफ्तार 2,19,000 क्यूबिक पर सेकेंड है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि दरियाए सिंध सिर्फ 25,485 क्यूबिक पर सेकेंड पानी समंदर में गिराता है। दरियाए अमेज़न के मुआवन तकरीबन 1100 नाले और नदियाँ इस जंगल में बहती हैं, जिनमें 17 नाले ऐसे भी हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये नदी नाले जंगली हयात और नबातात की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और इन्हीं नदी नालों की बदौलत इस जंगल में सारा साल बारिशें होती रहती हैं। दरियाए अमेज़न का मुआवन नाला ऐसा भी है जिसका पानी उबल रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस दरिया के पानी का दर्जा हरारत 93 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड के लगभग होता है, यानी अगर कोई जानवर इसमें गिर जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। नाजरीन, इस जंगल में रहने वाले हशरातुल अर्ज़ और जानवरों की बात की जाए तो कहा जाता है कि दुनिया की 30% जानवर इस जंगल में रहते हैं। अमेज़न जंगल में तकरीबन 2 दहाइयों में जंगली जानवरों, हशरात और परिंदों की 2000 से ज़्यादा ऐसी अक़साम दरियाफ़्त हो चुकी हैं जो कि दुनिया भर में और कहीं नहीं पाई जाती। इन जानवरों में बंदर, चीते, गोरिल्ले वगैरह की मुख्तलिफ़ अक़साम शामिल हैं। 430 ममालिया जानवरों की नई अक़साम के अलावा अमेज़न में तकरीबन 1500 परिंदों की भी ऐसी अक़साम मौजूद हैं जो बाकी दुनिया में नापेद हैं। इनमें उकाब, तोते, चिड़िया, बुलबुल और इसी किस्म के कई परिंदों की अक़साम शामिल हैं। इन परिंदों में सबसे मशहूर मुकाओ तोता है
जो कई खूबसूरत रंगों में होता है। रेंगने वाले जानवर यानी रेप्टाइल्स की बात की जाए तो उनकी भी सैकड़ों ऐसी अक़साम यहाँ पाई जाती हैं जिनका वजूद सिर्फ इसी जंगल में है। इनमें कई किस्म के सांप, बिच्छू, कछुए और मगरमच्छ शामिल हैं। जानवरों और परिंदों की इन 2000 अक़साम के अलावा अमेज़न के जंगलों में हशरातुल अर्श की 25 लाख अक़साम पाई जाती हैं। नाजरीन, अगर सिर्फ मकड़ियों की बात की जाए तो इस जंगल में 3000 मकड़ियों की अक़साम मौजूद हैं। कुछ मकड़ियाँ तो इतनी बड़ी और ताकतवर हैं कि परिंदे तक को भी दबोच लेती हैं। इसके अलावा अमेज़न में मेंढकों की 120 ऐसी जहरीली अक़साम भी पाई जाती हैं जिनका जहर 10-15 अफराद को मौत के घाट उतार सकता है। ये मेंढक कई रंग में पाए जाते हैं और ज़्यादातर बारिशों में बरसात में निकलते हैं। दोस्तों, अमेज़न में एक ऐसी चींटी भी पाई जाती है जो जब काटती हैं तो लगता है पिस्तौल या बंदूक की गोली लगी हो। इसका जहर इतना शदीद होता है कि कोई भी इंसान शदीद बुखार में मुब्तला होकर चंद मिनटों में जिंदगी की बाजी हार सकता है। इसीलिए इस चींटी को बुलेट ऑन्ट का नाम दिया गया है। नाजरीन, अमेज़न जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है, ये उतना ही खतरनाक भी है। जानवरों, परिंदों और हशरातुल अर्श के साथ साथ यहाँ पर ग्रीन एनाकोंडा पहले नंबर पर खतरनाक सांप है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फीट लंबा और 250 केजी वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े बड़े जानवरों को भी एक ही बार में निगल सकता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की सलाहियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडाज मौजूद हैं, ना ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए वहाँ जाए। नाजरीन, अमेज़न के इन ही जंगलात में चिंगाडों की ऐसी खूंखार किस्म भी पाई जाती हैं जो किसी सोए हुए जानवर के जिस्म में सुराख कर देते हैं और इस जानवर को इल्म तक भी नहीं होता। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की चेगुआ पाई जाती हैं जिसका शुमार दुनिया की 4 बड़ी बिलियों में होता है। नाजरीन, चेगुआ वज़न में चीते से भारी होता है और इसका सर भी चीते से कदरे बड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ के जानवरों में आबी हयात की भी कई ऐसी अक़साम मौजूद हैं जो बाकी दुनिया में हमें नज़र नहीं आती। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न की नदियों में मछलियों की 4000 अक़साम पाई जाती हैं। ये बात भी दिलचस्पी से सुननी पड़ेगी कि दुनिया की वाहिद पिंक डॉल्फिन भी अमेज़न में पाई जाती है। 9 फुट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। नाजरीन, वैसे तो डॉल्फिन बड़ी फ्रेंडली होती हैं, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक करती हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत मौजूद हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी ख़तरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट्स तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौका पर ही लोगों को मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज़्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दी। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। नाजरीन, दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न में दरख्तों की 40,000 अक़साम पाई जाती हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न में इनफरादी तौर पर 390 बिलियन दरख्त मौजूद हैं। इनमें से कुछ दरख्त तो इतने घने और लंबे हैं कि इनके नीचे 24 घंटे मुकम्मल अंधेरा रहता है और अगर बारिश हो जाए तो बाज़ जगहों पर बारिश के पानी को ज़मीन तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। नाजरीन, अमेज़न में ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जो 60 मीटर या 200 फीट से भी ज़्यादा चौड़े हैं। अमेज़न का ये जंगल दुनिया के जंगलात का 20% बनता है। वर्ल्ड मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल जो 200 बिलियन टन कार्बन दूसरे जंगलात जज़ब करते हैं, इनमें से 70 बिलियन टन यानी तकरीबन 35% अकेले अमेज़न के जंगल जज़ब करते हैं।
ناظرین، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمیزون کے جنگلات ہمارے لیے کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، صرف جانور، نباتات اور حشرات الارض نہیں بلکہ یہ جنگل تقریباً 2 سے 3 کروڑ انسانوں کا مسکن بھی ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں تقریباً 400 ایسے قبائل بھی موجود ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ جنگل ہی ان کے لیے کل کائنات ہیں۔ وہ یہی پیدا ہوتے ہیں، یہی اپنی زندگی گزارتے ہیں اور یہاں پر اپنی آخری سانسیں گنتے ہیں۔ ان قبائل میں واری اور کورینا جیسے قبائل کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آدم خور قبائل تھے، لیکن اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ ان قبائل سے بیرون دنیا کا رابطہ ناممکن سی بات نظر آتا ہے، تاہم کچھ قبائل کے بارے میں محققین نے کافی معلومات اکٹھی کی ہیں اور ان قبائل سے ماہرین رابطے بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں ایمیزون کے جنگلوں میں ایک ایسے قبیلے کے بارے میں معلومات ہوئی ہیں جس کے لوگ تہذیب سے اتنے نابلد ہیں کہ 2 سے زیادہ تک کی گنتی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر گورڈن کے مطابق برایا قبیلے کے یہ لوگ گنتی کے علاوہ نہ تو تصویر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی سیدھی لکیر کھینچ سکتے ہیں۔ اس قبیلے کی کل آبادی 200 یعنی 200 ہے۔ ناظرین، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایمیزون دنیا کی 20% آکسیجن پوری کرتا ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو نہ صرف ایمیزون بلکہ دنیا کی تمام جنگلات اور ان میں موجود درخت بھی انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ جنگلات کاربن کے اخراج کو ذخیرہ کر کے گلوبل وارمنگ میں کمی بھی لانے کے باعث بنتے ہیں۔ اس لیے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باقی دنیا کے جنگلات کی طرح ایمیزون بھی انسانوں کی لالچ اور ہوس سے نہیں بچ پایا۔ ناظرین، ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق 1950 سے لے کر اب تک ایمیزون کے جنگلات کا تقریباً 20% صفایا کیا جا چکا ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں سے برساتی جنگلات کا کل 10,881 مربع کلومیٹر رقبہ تباہ ہو چکا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، اس جنگل کو قدرتی حادثات نے بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ سال 2019 میں یہاں پر لگنے والی آگ کے باعث لاکھوں جانوروں کی ہلاکتیں ہوئی اور ایمیزون کا 7,600 مربع کلومیٹر اسی آگ میں جلس گیا۔ ماہرین کے مطابق ماضی قریب میں برازیل کی حکومت نے ایمیزون کے جنگلات کے علاقوں میں ایگریکلچر اور مائننگ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کے نتیجے میں جنگلات کی کٹائی میں اضافہ ہوا ہے۔ نہ صرف برازیل بلکہ اب تو پیرو اور بولیویا بھی اس برازیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جنگلات نہ صرف جنگلی حیات کے لیے ضروری ہیں بلکہ یہ انسانی زندگی کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی لیے نسل انسانی کی حفاظت کے لیے درختوں کی بہترین نشوونما کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے زام ٹی وی کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء زام ٹی وی کے سامنے ضرور لائیں۔ زام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ زام ٹی وی کے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔